बौद्ध धर्म में अपने मन को शांत करने की कहानी। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है और यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि मन को शांत कैसे किया जाए। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का तरीका क्या है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ अपनी जीवंत ऊर्जा और असीम जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। हालांकि अपने दिल की गहराई में वह अक्सर बेचैनी महसूस किया करता था, लगातार विचारों का शोर जो उसके मन की शांति को भंग कर देता था। एक दिन जब सिद्धार्थ गांव में टहल रहे थे तो उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह एक बड़े वृक्ष की छाया में ध्यान करते हुए मिला। उनके शांत व्यवहार से प्रभावित होकर वह उनके पास पहुंचे और पूछा, जीवन की अराजकता के बीच आप अपने मन को कैसे शांत करते हैं? भिक्षुओं में से एक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बौद्ध धर्म के अभ्यास के माध्यम से है कि हम आंतरिक शांति और शांति प्राप्त करते हैं। क्या आप सीखना चाहोगे? सिद्धार्थ ने उत्सुकता से हामी भर दी और बौद्ध भिक्षुओं के छात्र बन गए। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने सचेतनता, करुणा और ध्यान की शिक्षाओं की गहराई से पड़ताल की। उन्होंने बिना निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना, अपने आप को उनके निरंतर खिंचाव से अलग करना और आंतरिक शांति की भावना विकसित करना सीखा। एक सुनहरी सुबह जब सिद्धार्थ उसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे जहां वे वर्षों पहले भिक्षुओं से मिले थे, एक युवा लड़की असंगत रूप से रोती हुई उनकी ओर दौड़ी। चौंक कर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? लड़की ने अपने आंसुओं को रोका और सिद्धार्थ को समझाने में सफल रही, मैंने अपने पसंदीदा गुड़िया खो दी और मुझे यह कहीं नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूं। सिद्धार्थ को अपने हृदय में करुणा की एक पीड़ा महसूस हुई। उसने धीरे से लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, शांत हो जाओ प्रिय बच्चे, चलो हम अपने मन को शांत करें और अपनी गुड़िया को एक साथ खोजें। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगा और लड़की को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे उन दोनों ने गहरी शांति की स्थिति में प्रवेश किया। उनका मन पानी के साफ तल की तरह हो गया। शांत मन से सिद्धार्थ ने लड़की को अपनी खोई हुई गुड़िया की कल्पना करने के लिए निर्देशित किया। उसने उसे यह याद करने के लिए कहा कि उसने आखिरी बार उसे कहां देखा था और उसने उसे कैसा महसूस कराया था। जैसे ही वे अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, सिद्धार्थ की चेतना के माध्यम से अचानक एक छवि चमक उठी। बगीचे के एक भूले हुए कोने में गुड़िया की एक छवि। उत्साह से उसने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी गुड़िया कहां है, मेरे पीछे आओ। सिद्धार्थ लड़की को बगीचे में ले गया और वहां फूलों और पत्तियों के बीच छिपकर खोई हुई गुड़िया मिली। जैसे ही उसने अपने प्रिय खिलौने को कसकर गले लगाया, लड़की के आंसू खुशी की हंसी में बदल गए। शांत मन की शक्ति से अचंभित लड़की ने सिद्धार्थ की ओर देखा और पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने मेरी गुड़िया कैसे खोजी? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारा दिमाग शांत और स्पष्ट होता है तो हम अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जिस तरह एक तालाब में लहरें शांत हो जाती हैं और उसके चारों ओर की दुनिया को प्रतिबिंबित करती हैं, एक शांत दिमाग हमें चीजों को देखने की अनुमति देता है जैसा वे वास्तव में हैं। सिद्धार्थ, जिन्हें अब गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को साझा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन की अराजकता के बीच एक शांत मन आंतरिक शांति पाने की कुंजी है। उनकी बुद्धि और करुणा के माध्यम से अनगिनत आत्माएं शांति की ओर अपनी स्वयं की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित हुईं और इस प्रकार
गांव एक शांत मन की बुद्धिमत्ता से फला फूला, जिसने सभी को यह याद दिलाया कि स्वयं के हृदय की शांति में हम उस शांति की खोज कर सकते हैं जिसकी हम तलाश करते हैं। और जैसे जैसे साल बीतते गए, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, विभिन्न देशों और पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंची। कई लोग उनके गहन ज्ञान से प्रेरित हुए और अपने मन को शांत करने के तरीके सीखने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।